इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम TMG के थ्रू कैसे अपनी इंटरनल वेबसाइट को पब्लिश करते हैं एक्सटर्नल के लिए। मेरे पास जो है एक सर्वर है जहाँ पे मैंने IIS का रूल इंस्टॉल किया है और उसका IP एड्रेस है 10.0.0.201। आप देख सकते हैं कि ये मेरा सिस्टम है जहाँ पे मैंने IIS का रूल इंस्टॉल किया है और मेरी वेबसाइट जो है वो अभी काम कर रही है। किसी भी सर्विस को आप पब्लिश करने से पहले चेक कर लें कि वो सर्विस सही तौर पर काम कर रही है या नहीं। ये देखिए मेरी ये सर्विस जो है काम कर रही है। मेरा TMG की जो इंटरनल IP एड्रेस है वो 10.0.0.200 है और एक्सटर्नल IP एड्रेस है 192.168.1.1 और मेरा जो क्लाइंट है वो एक्सटर्नल से आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट जो है उसको पब्लिश कर लूँ अपनी एक्सटर्नल जो है इंटरनेट के लिए। तो इस मकसद के लिए मैं ऑलरेडी अपनी सर्विस इंस्टॉल कर चुका हूँ, अपनी वेबसाइट इंस्टॉल कर चुका हूँ और मेरी वेबसाइट जो है वो इस सिस्टम पर जो है वो होस्ट हो रही है। इसका IP एड्रेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं आता हूँ अपने TMG सर्वर पर और यहाँ पे मैं अपनी फायरवॉल पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं देता हूँ www एंटर करता हूँ। ये मुझे कह रहा है अलाउ या डिनाई, मैं कहता हूँ अलाउ करो और कह रहा है कि आपके पास एक वेबसाइट है या आपके पास ज़्यादा वेबसाइट है। मैंने अपने नेटवर्क लोड बैलेंस यूज़ किया है और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 3, 4 या 2 वेबसाइट्स हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक वेबसाइट है। तो इस चेकबॉक्स को चेक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। हमसे पूछा कि आप ये साइट जो है वो HTTPS है या HTTP है। मेरे पास सिंपल वेबसाइट है जो कि HTTP है। मैं कोई Secure SSL सर्टिफिकेट नहीं यूज़ कर रहा, मेरे पास सिंपल वेबसाइट है। नेक्स्ट करता हूँ। ये आपने मुझसे पूछा कि इंटरनल नाम क्या है साइट का। तो इंटरनल नाम जो है मैं ये देता हूँ कि मेरे पास इंटरनल नाम जो है इस साइट का ये है। आप IP एड्रेस भी दे सकते हैं और यहाँ पर जो है आप IP एड्रेस मेंशन कर लें, अच्छा है। तो मैं मेंशन करता हूँ कि मेरे पास जो सर्वर है उसकी IP एड्रेस है, मुझे पता है कि 10.0.0.201 है। और अच्छी बात है कि एक आप नाम यहाँ पर रखें, दूसरा जो है आप IP एड्रेस रखें। और नेक्स्ट करता हूँ और मुझसे पूछे कि पाथ क्या है। पाथ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन है। नेक्स्ट करता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि दिस डोमेन नेम, मतलब जो एक्सटर्नल है पब्लिक नेम वो क्या नेम होना चाहिए। तो पब्लिक नेम डेफिनेटली मेरा ये है, तो मैं पब्लिक नेम मेंशन करता हूँ यहाँ पर। अगर कोई वर्चुअल डायरेक्टरी है वगैरह है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका तरीका कुछ और डिफरेंट है। सॉरी, वर्चुअल डायरेक्टरी को मैं इसको डिफाइन नहीं करना चाहता, ये पाथ से रिलेटेड है अभी। सॉरी फॉर वर्चुअल डायरेक्टरी, मैंने मेंशन किए, कन्फ्यूजन से क्रिएट हो गई। अच्छा, मैं पाथ पे सॉरी मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये पब्लिक नेम देखिए ये www.ui.com है। नेक्स्ट करता हूँ। अब मुझे पूछा कि लिसन, एक लिसनर क्रिएट कर दो। लिसन क्या होता है? लिसन एक मतलब आपकी जो एक्सटर्नल IP एड्रेस है और एक्सटर्नल जो आपका इंटरफेस है उस पर एक लिसनर क्रिएट होता है। लिसन क्या करता है कि कोई ख़ास सर्विस जो है आप किसी ख़ास IP पर या पोर्ट पर आप पब्लिश करना चाह रहे हैं तो वो लिसनर क्रिएट करता है, मतलब वो सुनता है, मतलब आपका TMG सर्वर जो है वो इस पोर्ट पर सुनेगा, लिसन करेगा। तो वो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ www.80 ताकि आपको पता चले कि क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट करता हूँ। वो मुझसे पूछा कि SSL है या SSL नहीं है। नेक्स्ट करता हूँ, मेरे पास SSL नहीं है। और मुझसे कह रहा है कि कौन सा इंटरफेस पे लिसन करेगा। डेफिनेटली एक्सटर्नल इंटरफेस पे लिसन करेगा। मैं एक्सटर्नल पे क्लिक करता हूँ। IP एड्रेस वगैरह अगर आप डालना चाह रहे हैं तो IP एड्रेस भी डाल सकते हैं। ओके करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ऑथेंटिकेशन जो है मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि वेबसाइट है, वेबसाइट पे डेफिनेटली कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह अनेबल नहीं करता। अगर ऑथेंटिकेशन अनेबल करेंगे तो फिर यूज़र जो है वेबसाइट एक्सेस करने से पहले उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा और ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैं नो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। तो मेरा लिसनर जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं सिंपल नेक्स्ट करता हूँ। डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है वो ठीक है, नो डेलीगेशन एंड क्लाइंट कैनॉट ऑथेंटिकेट डायरेक्टली। नेक्स्ट करता हूँ। सब यूज़र्स के लिए है, मतलब बाहर से जितने भी दुनिया के लोग होंगे वो जब आएंगे तो सबके लिए अपनी वेबसाइट खोलनी है, ना कि स्पेसिफिक यूज़र के लिए खोलनी है। नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। हमारी वेबसाइट जो है पब्लिश हो चुकी है। मैं आता हूँ रूल पर, डबल क्लिक करता हूँ। एक्शन जो है अलाउ है, फ्रॉम एनीवेयर है, टू
टू का मतलब है हमारा वेब सर्वर जिसकी आईपी एड्रेस ये है, और यहाँ इसका नाम मैंने ये मेंशन किया हुआ है। ट्रैफिक जो है HTTP है, यानी कि वेबसाइट। लिसनर जो है वो मेरा पोर्ट 80 है। पब्लिक नेम जो है मेरा www.uae.com है। अगर इन केस मैं यहाँ पर TMG की एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से एक्सेस करना चाहूँगा तो मुझे एरर आएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर नाम यूज़ कर सकता हूँ, वो नाम होगा www.uae.com। पाथ जो है, पाथ को जरूरी नहीं है, सब लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप रूल को टेस्ट करना चाहें कि ये मतलब ये काम कर रहा है या नहीं सही तौर पर, तो आप यहाँ पर टेस्ट पर क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कि टेस्ट जो है वो कामयाब है। पिंग इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि पिंग अलाउ नहीं की मैंने, तो मतलब इस ग्रीन चेक बॉक्स का मतलब है कि ये रूल सही तौर पर काम कर रहा है। तो क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ अपने एक्सटर्नल सिस्टम पर और यहाँ से मैं टाइप करता हूँ www.uae.com। तो मैं आया हूँ अपने सर्वर पर और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ www.uae.com, एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर साइट जो है वो आ गई है। अगर इन केस मैं TMG की एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर आना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं, हालांकि सेम आईपी एड्रेस है मतलब एक्सटर्नल का, लेकिन फिर मुझे एरर आ रहा है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप जो है अपने TMG पर आएँ और यहाँ पर पब्लिक नेम में आप जो है आईपी एड्रेस ऐड कर लें, तो फिर आपका जो है ये काम करना शुरू कर देगा। तो रूल कर सकते हैं, क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। TMG सर्वर जो है वो थोड़ा टाइम लेता है मतलब रूल को अप्लाई करने में। 7 पे आता हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ जो है वो एक्सेस करता हूँ, फाइल एक्सेस हो जाए। अच्छा, मैं जो अपने कैशे को जो ख़त्म करता हूँ, ख़त्म हो गई। TMG थोड़ा सा टाइम लेता है अपनी पॉलिसी को रिफ्रेश करने में। uae.com एक्सेस हो रहा है। देखिए अब मैं आईपी एड्रेस से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कॉपी करता हूँ और मैं डिलीट करता हूँ इसको, फिर आता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी साइट जो है अब वो एक्सेस हो गई। अगर मैं इन केस यहाँ से अपना नाम हटाता हूँ, uae.com रिमूव करता हूँ। अब चेक करता हूँ कि अब मतलब मेरे पास क्या सिनेरियो बनता है। याद रखिए कि TMG जो है थोड़ा टाइम मिलता है अपनी पॉलिसी को रिफ्रेश करने में। अब मैं यहाँ से नाम से एक्सेस करता हूँ uae.com और देखता हूँ कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं। ये एक्सेस हो रहा है। इसकी एक वजह ये है कि मैंने जो है अपने सिस्टम की होस्ट फाइल में थोड़ी चेंज किया था ताकि नेम जो है वो रिजॉल्व हो सके। फिर करता हूँ या अपनी होस्ट फाइल पे आता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने होस्ट फाइल में थोड़ा चेंज किया है ताकि ये नाम सही तौर पर रिजॉल्व हो सके। इसका मतलब कि ये आईपी एड्रेस जो है वो मैं इस नाम में रिजॉल्व हो जाए। तो uae.com जो है काम कर रहा है। TMG पर जो है पॉलिसी रिफ्रेश हो गई है, इसलिए अब ये जो है काम नहीं कर रहा। तो हमारा पिछला जो काम था वो होस्ट फाइल वाला वो जो है वो नाकाम रहा। ये जो है एक्सेस नहीं हो रहा। TMG की जो पॉलिसी है वो पब्लिक नेम की वो होस्ट ने काम करना शुरू कर दिया है।
ये पाथ का जो है मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर जो है इसकी प्रॉब्लम आती है, आपका सब कुछ जो है सही तौर पर काम कर रहा होता है, लेकिन आपने जो है सिर्फ छोटी सी गलती की होती है, जिसकी वजह से आपको जो है पब्लिशिंग जो है वो काम नहीं करती। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बार बार मैं यहाँ इसको इसलिए एक्सेस आपके सामने एक्सेस कर रहा हूँ ताकि आपका जो है वो आपको पता चल जाए कि कहाँ पर आपको एरर आ सकता है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी वेबसाइट को जो है वो पब्लिश करते हैं और जो है 3 लिखते